कुछ कॉलेज कमिटीज बनाई जाएगी। इस सारी कमिटीज का और क्लब्स का जो पर्पस है वो तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ है, तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ, तुम्हारा सेल्फ कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट। ठीक है, एक बार सब लोग खड़े हो जाओ। सब खड़े हैं? और सब जोर से बोलेंगे आई एम गुड, आई एम गुड। अब सब ऑन द टोज, टोज पर। आई विल बिकम बेटर, आई विल बिकम बेटर। हैंड्स अप, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई विल द बेस्ट। थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा, थोड़ा सा कुर्सी पे बैठे बैठे। हाँ, तो यहां पर बात हो रही थी सेल्फ डेवलपमेंट की। और जितनी भी मैं बातें तुम लोग को बता रहा हूं, जितना भी मैं आज तुम लोग के सामने जो भी प्लान्स लेकर के आया हूं, ये सारे प्लान किसके लिए हैं? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड। तुम्हारा खुद का व्यक्तित्व का विकास सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार। कमजोर व्यक्ति दूसरों की मदद नहीं कर सकता है। तुमको मजबूत बनना है। किस तरह से मजबूत? ज्ञान से मजबूत, क्षमता से मजबूत, विचार से मजबूत, इच्छा शक्ति से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत। समझ रहे बात को? तुम्हारा जो है ना वो दिमाग, दिल, कलेजा सब क्या होना चाहिए? शरीर मजबूत, सब मजबूत होना चाहिए। यहां पर तो कलेजा कमजोर, कहीं दिमाग कमजोर, कहीं दिल कमजोर, दिल टूट रहा है यहां पर तो। ठीक है, बैठ जाओ। ये जो सीमेंट स्टार क्लब है, आप किसके लिए आए हैं? खुद के लिए। दिमाग में एकदम ये बात क्लियर रखो। स्टार क्लब तुम अपने लिए ज्वाइन कर रहे हो। जरा सा भी लोड मत लेना कि तुम दूसरे के लिए ज्वाइन कर रहे हो, और लोड देने का तो विचार रखना भी मत। समझ गए? दिस इज प्योरली फॉर योर पर्सनल बेनिफिट, प्योरली फॉर योर पर्सनल बेनिफिट, सेल्फ गोल के लिए। प्रीमियर स्टूडेंट्स टास्क फोर्स, समझ में मैं चाहता हूं कि एक प्रीमियर स्टूडेंट्स का टास्क फोर्स बनाऊं। आप सब उसके मेंबर अभी नहीं बने हैं। आपको यह प्रूफ करना होगा अपने परफॉर्मेंस से, अपने एफर्ट्स से, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने परिश्रम, अपने कौशल, अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ आपको यह प्रूफ करना होगा कि आप प्रीमियर स्टूडेंट्स टास्क फोर्स में मेंबर बनने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। तब आपको उसका वो बैच दिया जाएगा। ठीक है, अभी पहला अवसर आपको मैं दे रहा हूं सरस्वती पूजा के साथ। तीनों ब्रांच में कंपटीशन होगा, पहले भी हुआ है। अब जो ज्यादा फंड कलेक्ट कर लेगा, हो सकता है वो आगे निकल जाए, लेकिन फंड कलेक्ट करना भी एक महारत है, उस फंड का सही से इंप्लीमेंटेशन करना भी एक महारत है। तो सबसे ज्यादा फंड कलेक्ट कर लेना कोई मैं सबसे अच्छा नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ जरूर फंड रहेगा तभी तो कुछ काम होगा। जिस ब्रांच में कुछ फंड ही नहीं आएगा वो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। तो फंड कलेक्ट करिए। फिर आपने पूजा कैसी करनी है, कितना बजट बनाना है, उसकी पूरे बजट बनाना पड़ेगा। आपको बनाना पड़ेगा कि भाई कितना पैसा आप मूर्ति पर और पुजारी पर और कहाँ कितना कितना खर्च होगा। अब आप 1000 रुपये में भी पुजारी जी को ला सकते हैं और 5000 रुपये भी दक्षिणा दे सकते हैं। आपको कितने देर की पूजा करवानी है, कि मतलब ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको ये सारा प्लान बनाना पड़ेगा, कितना डेकोरेशन करना है। अब मान लो कि इस ब्रांच के जो बच्चे होंगे वो इसी हॉल में पूजा करेंगे। अब इस हॉल में अगर पूरा लाइट लगाना हो, झालर लगाना हो, और बहुत तरह का वो कौन कौन सा लाइट आता है पता नहीं। हाँ देखो सब पता है। ठीक है, तो एक एक लाइट 1500 रुपये का भाड़ा लगेगा। ठीक है, तुम्हारा प्लान है, तुमको पैसा कहाँ पर निवेश करना है। तो हो सकता है कि इतनी लाइट जो है इसी में काम हो जाए, लेकिन हम ज़्यादा ध्यान जो है वो उन बातों पे दें जिससे कि हमारी पूजा माँ सरस्वती तक ज़्यादा। कल एक पिक्चर मैम दिखा रही थी और उस पर आता है ना OTT पर, एक तो बहुत समस्या हो गया रात में क्या देखें। ठीक है, और हम एक फॉर्मूला बना लिए हैं कि इंडियन एक्सप्रेस में रेटिंग देखते हैं। तो अब हम कहेंगे 3 रेटिंग से कम काम कुछ भी नहीं देखेंगे। अब जो मिलता है 1 स्टार 2 स्टार मिलता है। तो कल थक गई, कुछ नहीं मिला, तो एक फालतू सा पिक्चर देख रही थी, ठीक ठाक था। उसमें एक बिजनेसमैन, यंग बिजनेसमैन जो है वो मर जाता है, यमराज के पास पहुंच जाता है। अच्छा, सब तुम लोग तो सब कुछ देखते हो, ठीक है। तो हमको तो बहुत ही ऐसा ही लग रहा था। मैं अपना काम कर रहा था, काम करते करते मेरे
पास जो है दिमाग में बातें जा रही थी। तो अब उसमें वो दिखाता है कि हनुमान जी का फ़ोन आ रहा है यमराज को। हाँ, और हनुमान जी उसको यमराज आता है कि भाई तुम्हारे लिए तो हनुमान जी का कॉल आया है कि तुम हर मंगलवार और शनिवार को जाते हो, 2 ऑप्शन लड्डू का देते हो, बूंदी का लड्डू और बेसन का लड्डू। हाँ, तो हनुमान जी तो तुम प्रसन्न कर दियो, तो एक काम करते, जो प्रसन्नता तुम उनको दियो वो तुमको देते हैं। तो उसको पूरा पानी से अभिषेक, फिर उसको लड्डू, फिर टीका, फिर ये रोली, सब उसको सारा चीज़ उसको खूब दे देता है। तो बोलता है कि भाई ये तो, इससे तो हनुमान जी प्रसन्न एक्चुअल में होते नहीं है। हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है तो क्या करना होगा? है मन से। मन से कोई प्रसन्न भगवान को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कर्म से प्रसन्न होना चाहिए। यस और नो? सर मेरे विचार इतने उत्तम है, हट, विचार का अचार डालेगा? हाँ, कुछ करता है कि नहीं करता है? विचार मायने रखता है कि कर्म मायने रखता है? विचार अच्छा रखो लेकिन कर्म भी अच्छा करो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर मुझे लगता है हनुमान जी उस बालक से खुश होंगे, उस बालिका से खुश होंगे जो जिम्मेवार हो, क्योंकि हनुमान जी तो देवता ही जिम्मेदारी के हैं। वो तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते थे। कभी बोले कि भाई सीता को खोजने जाना है, कौन जाएगा? हनुमान जी। ठीक है, ये लक्ष्मण को बाण लग गया, संजीवनी कौन लाएगा? अच्छा, रात को 12 बजे भी। तो इट इज हमेशा ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ठीक है, गो ऑन GOD, गॉड गो ऑन ड्यूटी। तो हनुमान जी तो भगवान ही ड्यूटी वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं। तो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रहा है जीवन में, अपने चारों कस्टमर के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, तो हनुमान जी उससे प्रसन्न होंगे। मैं तो यही मानता हूँ, दिस इज़ द ओनली वे। बाकी जो भी सुप्रीम पावर है उसके आगे हाथ झुकाने से मुझे कभी भी अफसोस, और चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मैं हर जगह सर झुकाने को तैयार हूँ। मुझे तो कोई भेदभाव महसूस नहीं होता। मुझे लगता है सारे जगह का एक ही है, पोस्ट ऑफिस अलग अलग है। तो तुम लोग पूजा डिज़ाइन करो, और सरस्वती पूजा का सही तरीका जो होगा वो होगा कि कोई एक किताब पढ़ने का संकल्प लो। हर कोई छात्र एक किताब इशू करवाए, पढ़े, और उसी को माँ सरस्वती के सामने प्रस्तुत करे कि यही मेरी आराधना है, यही मेरी पूजा है। मंत्र याद करके पढ़ लेंगे तो माँ खुश हो जाएगी। ये सब मतलब, और वो पुरोहित का भी धंधा चलना चाहिए, इसलिए उनको बुलाओ और दक्षिणा उनको दो, और उनको मक्को और बैर और सब झोला में बांध के थोड़ा सा दे देना। लेकिन उससे ही माँ प्रसन्न होती हो ऐसा नहीं है। हाँ, तुम अगर जैसे कहते हैं ना, गरीब बच्चों को भी पढ़ाने का कुछ उपाय किए, उनको तुम कुछ इस तरह का दिए, साधन दिए, जैसे सिमज के पुराने बच्चों ने ऐसा किया है, तो अगर तुम वो सब चीज़ करते हो, अच्छे से करते हो, तो इससे तुम्हारा सरस्वती पूजा जो है वो सफल होगा। तो आधा पैसा जो तुम लोग कलेक्ट करोगे उसको सोशल प्रोजेक्ट में लगाओगे, समझ गए? और जितना पैसा तुम सोशल प्रोजेक्ट में लगाओगे उतना ही पैसा तुमको कॉलेज से और दे दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा प्रोजेक्ट का साइज क्या हो जाएगा? डबल। अब तुमको हम बताते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सिमेज में जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उनको वो पैसा स्पेंड करना नहीं आता है, उनसे वो खर्च नहीं हो पाता है। तुम लोग को लगता है कि भाई सरकार क्या कर रही है, पैसा क्यों नहीं हम लोग पे खर्च करती है। लोगों को पैसा खर्च करना भी नहीं आता है। और तुम्ही को हम 50,000 रुपये दे रहे हैं कि 50,000 रुपया है, इस तरीके से स्पेंड करो कि गरीब बच्चों का बहुत भला हो। उसमें प्लानिंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ पे किया जाए, जिससे कि सही काम हो, ज़्यादा दिन तक काम हो। हाँ, अब बिस्किट टॉफ़ी बांट दो, क्या फ़ायदा होगा? थोड़ी देर का होगा, फ़ायदा होगा थोड़ी देर का होगा। तुम कॉपी पेंसिल दो, ज़्यादा देर का फ़ायदा होगा। तुम स्कूल में ही बेंच डेस्क दे दिए, और ज़्यादा देर का फ़ायदा हुआ। तुमने कंप्यूटराइजेशन करवा दिया कहीं पर, और फ़ायदा हो गया। अब बच्चा बोला कि सर अनाथालय में पानी का मशीन दे देते हैं, बहुत अच्छा आइडिया है। वहाँ पानी का मशीन लेके पहुँच गया, और वहाँ 5 पानी का मशीन पहले से था। कितना पानी पिएगा? यू गेटिंग अ पॉइंट? बच्चे 40 हैं, पानी की मशीनें 4 है, एक और लेके आ गया। तो ये तो कोई प्लानिंग नहीं हुई, गलती हुई थी। मैंने उस मशीन को दूसरी जगह भिजवाया, पता करवा करके, जहाँ पे पानी का मशीन नहीं था। वो लोग एफर्ट नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे हैं। और वो बच्चा मेहनत इसलिए नहीं कर रहा, सर हम क्या करें, सर हम अकेले हैं सर। और मशीन खरीद लाया, 4,000 रुपये एक्स्ट्रा में खरीद के लाया। हम उसके सामने फ़ोन करके वही सेम मशीन सेम मॉडल 4,000 रुपये कम में रेट निकलवा दिया। उसको ध्यान ही नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि पैसा उसका पूरा अपना अकेले का लगा हुआ। तो क्या ये जिम्मेदारी का सही से पालन करना हुआ?
तो यहाँ मैं तुम लोग को अभी ज्ञान दे रहा हूँ, तुम लोग हाँ ना बोल रहे हो, लेकिन जब जिम्मेवारी लेने की बात आएगी तो तुम लोग में से कोई मतलब जो जिसका जीवन में आगे अच्छा लिखा हुआ होगा वही लड़का मेहनत करेगा। बाकी जो आगे फिसड्डी होने वाला है वो यहाँ भी फिसड्डी हो जाएगा। ये एकदम मैंने तुम लोग को वीडियो दिखाया था कि बच्चा चॉकलेट खा रहा है कि नहीं खा रहा, याद है कि चॉकलेट सामने रखा हुआ है, मार्शमेलो सामने रखा हुआ है, बच्चा उसको तुरंत खा जाता है कि वेट करता है। छोटा सा वीडियो था, उस छोटे से वीडियो से तय हो गया था कि बच्चा आगे जा करके कितना सफल होगा कितना विफल होगा। तुम लोग वही हो जो कि तुम लोग तुरंत से वो मार्शमेलो खा लेते हो, वो सामने रख के वेट नहीं कर सकते हो, मेहनत नहीं कर सकते हो। तो ये अगर कोई बच्चा कर सकता है तो सरस्वती पूजा में बड़ा काम हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ये मॉडल यहाँ पर है, इस पर काम करेंगे। पेरेंट टीचर मीटिंग हम करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि सिमेज के सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को खुद बुला के लाएं, और जब वो पेरेंट्स आएँ तुम लोग का अनुशासन और डिसिप्लिन को देख करके वो लोग खुश हों और तुम्हारे पढ़ाई की प्रशंसा तुम्हारे घर में हो। अब तुम पीटीएम से क्यों डरते हो? अरे सारा बात वहाँ तक पहुँच जाएगा। हाँ, तो तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं जान रहे हैं? कोई गलतफहमी का शिकार वो लोग नहीं है। बाकी यहाँ पर तुम्हारे शिक्षक जो हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। हाँ, मैं क्यों तुम्हारी बुराई करूँ? मालूम पड़ा कि खूब बुराई कर दिए, एक बच्चा का नाम कटवा के वापस ले गया कि हटाओ, गोईठा में घी सुखा के कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं ना है। तो तुम कुछ महत्व, अच्छा अभी तो उल्टा ये भी हो सकता है कि उनके मन में ये बात आता हो कि भाई ये पटना में रह तो रहा है, वहां पे कर क्या रहा है, पढ़ाई करता भी कि नहीं करता है, क्लास करता भी कि नहीं करता है। हाँ, ऑब्वियसली जिस बच्चे ने बिल्कुल क्लास नहीं करी है, जिस बच्चे ने बिल्कुल एग्जाम में ध्यान नहीं दिया है, वो तो निश्चित रूप से पेरेंट्स को बुलाना नहीं चाहता है। लेकिन वो पेरेंट्स भी आ जाएंगे अगर तुम लोग चाह जाओगे तो। ठीक है, हम टास्क ग्रुप में से 20 ठो बढ़िया बच्चा लड़का लड़की को जिम्मा दे देंगे कि लो क्लास का सबको पेरेंट्स को बुलाओ। नहीं बुला दोगे? हाँ, अब हमको टास्क फोर्स तो चाहिए ना काम करने के लिए। देखा मैं, बच्चों को ये सब काम भी लगाया जा सकता है। ठीक है, नंबर दे दिया जाएगा, लिस्ट दे दिया जाएगा, कॉलेज का फोन दे देना, बैठा दो जगह दे देना, लाइनअप कर देगा सारा। अब पेरेंट्स को लाइनअप करने के लिए हम लोग कहां से नए लोग को लाएंगे? इज इट पॉसिबल? तुम ही लोग काम करके दोगे। एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया के जो बिजनेस स्कूल की रैंकिंग होती है उसमें टॉप 5 में आ जाता है हमेशा। इंस्टीट्यूशन का नाम है जमुना लाल बजाज। ये कॉलेज बॉम्बे में है। जमुना लाल बजाज मैनेजमेंट कॉलेज जो है वो टॉप 5 में आता है, कई रैंकिंग में टॉप 2 में आता है। और जमुना लाल बजाज कॉलेज में कुल फैकल्टीज है 4। कितने? 4। तो जो 4 फैकल्टी का कॉलेज है वो टॉप रैंक में कैसे आ जाता है? स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई, जो वहां पे क्लासेस होती हैं, मैक्सिमम क्लासेस लेने के लिए एलुमनाई आते हैं। और उनको कोऑर्डिनेट कौन करता है क्लासेस को? कब किस सब्जेक्ट में कौन एलुमनाई आएगा, ये सब कुछ वहां के बच्चे कर रहे हैं। और जो सीनियर्स कर रहे हैं उनको देख के जूनियर सीख जा रहे हैं। कंपनी को बुलाना, प्लेसमेंट को कोऑर्डिनेट करना, कौन कौन सा कोर्स इस साल करवाएंगे, उस कोर्स के लिए किनको बुलाना है, ये सारा कुछ कौन कर रहा है वहां पर? सोचो। और वो उन बच्चों को कितना ज्यादा इंडस्ट्री में वेटेज मिलता होगा, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी इंडस्ट्री रेडी होकर के कॉलेज से निकल रहे हैं। जो काम मैं कर रहा हूं अगर वो काम तुम लोग करने लग जाओ तो तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा प्रशासन, तुम्हारी एबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं ये जिम्मेवारी तुम लोग को देने को तैयार हूं, लेकिन तुम में से जो लोग असली रूप से, इसमें स्ट्रगल आएगा। मैं पहले बार बार बता रहा हूं तुम लोग को, और ये इसलिए बता रहा हूं ताकि जब स्ट्रगल आए तो याद रहे कि सर ने बोला था कि स्ट्रगल आएगा। ठीक है।